जो कल सर ने पढ़ाया वो आपको इन्फानाइट सीरीज का जो हम पढ़ा रहे हैं, इन्फानाइट सीरीज काफ़ी बड़े इसमें टेस्ट आएंगे, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होंगे। ठीक है, इन्फानाइट सीरीज आपको दिख रहा होगा, आवाज़ भी आ रही होगी हमारी इन्फानाइट सीरीज। ठीक है, सबसे पहले हम एक दूसरा टेस्ट देखने वाले हैं कि देखो अपन कोची रूट टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखने की कोई आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इफ़ समेशन यू एन with the series of positive term and उसका फार्मूला है वो लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट यू एन अपॉन, जैसे आपने कोची रूट टेस्ट पहले हमने कौन सा पढ़ा था, कंपोजिशन टेस्ट। क्या करा था उसमें, सबसे पहले कुछ सीरीज होती है उसको बना लेते हैं यू एन, फिर वहाँ से कॉमन ले लेते हैं कुछ, वहाँ से वी एन बनाते हैं, उसको देख लेते हैं कि जैसे 2 है तो 1 से ग्रेटर देन है, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा। फिर उस दोनों का यू एन और वी एन कर करके एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है, फाइनाइट नंबर आ जाता है, विच इज़ ए फाइनाइट नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको ये बस मेन है। ठीक है, और मेन ये है सबसे ज़्यादा इसमें कि आपको एल ये इस तरीके से हो, यदि एल लेस 1 है, उल्टा है इसमें, उल्टा कर लेना, ये कन्वर्जेंट होगा बेटा इसमें, उसमें ये 6 डाइवर्जेंट थी, इसमें क्या है एल ये बहुत लास्ट तक जब हम इसमें 3-5-6 टेस्ट और पढ़ाएंगे तो कोई चीज़ ध्यान होगी, ज़्यादा तो सेम है सब, इसमें बस अलग रहती है ये चीज़। जब एल क्या है लेस देन इक्वल 1 है, लेस 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा, मतलब एल से बड़ा 1 है तो कन्वर्जेंट है, और एल की वैल्यू छोटी है ये 1 से बड़ी नहीं आई तो भी कन्वर्जेंट है। और एल की वैल्यू मान लो 2 आई और 2 तो 1 से बड़ा, अब यहाँ पे 3 आई कुछ भी, तो ये क्या डाइवर्जेंट है इस स्थिति में। ठीक है, और एल बराबर यदि 1 आ गया तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अभी नोट कर लें, एक सवाल देखते हैं और एक कंडीशन नोट करें। फार्मूला लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट 1 प्लस एक्स एन ई की पावर एक्स ई की, ये होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट 1 प्लस एक्स एन। क्या लेते हैं जो यहाँ पर होता है वो चीज़ लेते हैं ई की पावर एक्स में। जैसे मैं कह दूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 है, यहाँ पर क्या आएगा ई की पावर क्या आएगी 1 आएगी, क्यों यहाँ पर, यदि यहाँ पर माइनस होता तो अपन माइनस करते। ठीक है, इस तरीके से इसलिए बताया गया है फार्मूला, आप नोट करें क्योंकि भी यूज होगा, देख लीजिए कहाँ यूज हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा आपके दिमाग, इसलिए चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो यूज़ हुई है आपको याद करनी ही होगी फार्मूले। सबसे पहले जो भी दिया पावर में ज़्यादातर ये टेस्ट लगता है, कुछ रूट टेस्ट आप देख लीजिए सीरीज़ में ज़्यादातर पता चल जाएगा आपको, उस वाला टेस्ट लगाना है। ये यू एन आप इसमें कंपोजिशन टेस्ट लगाए, ऐसा नहीं है पावर में है तो लगेगा ही नहीं इसमें। वैसे ये कुछ रूट टेस्ट हम पढ़ा रहे तो उसमें देखेंगे। तो ये हो गया, अब क्या था जो यू एन है उसकी पावर क्या होती है 1/n, फार्मूला बताया गया, ये नोट कर लिया होगा। इसी तरीके से करना है। अब ये यू एन दिया है तो उसकी पावर 1/n, फार्मूला में स्टेप है, तो यू एन दिया है हम उसका करेंगे 1/n, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट एन मतलब 1/n, तो यहाँ से एन कट जाएगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट 1 प्लस क्या बचा एन बचा, एक एन कट गया। अब क्या स्टेप दूसरा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट यू एन। ठीक है, तरीका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट यू एन 1 प्लस एन हो चुका है एन, तो ये फार्मूला बन गया, बताया गया था लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट 1 प्लस एक्स एन ई की पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ई की पावर 1 आएगा, तो क्या ये 1 से बड़ा होता है, की वैल्यू बेटा नोट करना 2 से 3 के बीच होती है, तो ये क्या 1 से बड़ा है, तो ये इस केस में क्या है क्यों डाइवर्जेंट क्यों है, आप लोग कहेंगे उसमें कन्वर्जेंट होता था इस स्थिति में, ऊपर लिखाया गया है ये देखिए दूसरा केस, तो लिखेंगे बाय कोची रूट टेस्ट, बाय द कोची रूट टेस्ट
द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट। तो कैसे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे UN लिखना है। UN की 1/n, U को क्या करना है 1/n, उसकी पावर, U की जो पावर है 1/n है। तो यहाँ पर भी एन कट गया। इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया ऊपर, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना होगा आपको अच्छे से मेंशन करके। फॉर्मूला तो मार्क्स मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 + x n e की पावर, डायरेक्ट नहीं लगाना है, फॉर्मूला लिखना है। फिर यहाँ पर फार्मूला लिखने के बाद आपको फिर ये सबसे पहले तो ये फार्मूला यहाँ पर लिमिट करेंगे, लिमिट एंड टेंस, फिर फार्मूला लगाना है। ये आ गया, ये ई की वैल्यू बेटा 2 से 3 के बीच होती है मिड में, तो देख ली, तो 1 से बड़ी यहाँ पर, ठीक है। डाइवर्जेंट हो गए, तो बाय द कंपोजिशन टेस्ट इज, ठीक है। इसी तरीके से हम एक आध और आपको, हाँ, एक आध टेस्ट आपको और यूज करने यहाँ पर, ये लिमिट 1 + xn की पावर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं होता है तो हम कल बताएंगे। जब भी उसको लाइक करें।